के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फॉर्च्यून सोया ऑयल, सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। फॉर्च्यून किंग्स ऑयल, फायदों का किंग। अमूल दूध पीता है इंडिया। विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म। विधानसभा सचिवालय ने जारी की सूचना। एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा। विधायक को सजा के बाद दतिया सीट खाली। एमपी में बीजेपी प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी। 10 विधायक और 5 पूर्व विधायकों को मिला मौका। विधायक चिटनेस उषा ठाकुर भी शामिल। 33 प्रवक्ता, 47 पैनलिस्ट हुए घोषित। रायपुर के नितेश हत्याकांड में आज हो सकते हैं बड़े खुलासे। बेहोशी की हालत में दफनाकर की गई थी हत्या। युवती समेत 2 लोग हिरासत में। लव ट्रायंगल में मर्डर की आशंका। महासमुंद में कांग्रेस दफ्तर में हंगामा। कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को पीटा, कपड़े फाड़े, कुर्सियां फेंकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई हाथापाई। एफआईआर दर्ज। उज्जैन पहुंचा गुरकीरत सिंह मनोचा का शव। 14 मार्च को कनाडा में हुई थी मौत। अंतिम दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ा। अंतिम यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। जंग के बीच होर्मुज पर ईरान की बड़ी तैयारी। जहाजों की आवाजाही पर नए प्रोटोकॉल की तैयारी। ओमान के साथ मिलकर होर्मुज ऑपरेट करेगा ईरान। होर्मुज स्ट्रेट पर हुई बैठक में भारत का बयान, बातचीत से निकालें समाधान। और भोपाल उज्जैन में बारिश। इंदौर जबलपुर में गिरेंगे ओले। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। 6 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दतिया सीट खाली होने की सूचना जारी की है। और ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि विधानसभा सचिवालय से आई सूचना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब राजेंद्र भारती सदस्य नहीं रहे। विधानसभा के एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी, जिसके बाद से ही उनकी विधायकी को खतरे में माना जा रहा था। चूंकि विधायक को सजा हो गई है, ऐसे में अब न सिर्फ विधायकी गई है बल्कि दतिया सीट खाली हो गई है। आने वाले वक्त में दतिया सीट पर उपचुनाव की पूरी तैयारी अब बन रही है। वजह यह है कि निर्वाचन आयोग को सूचना भेज दी गई थी और अब विधानसभा सचिवालय ने जो सूचना जारी की है दतिया सीट खाली होने की, उसने इस बात पर पुष्टि कर दी है कि राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, 3 साल की सजा सुनाई गई है। जेल से बेल तो मिल गई, लेकिन विधायकी चली। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लगातार हम कथित रूप से इस सूचना को, इस जानकारी को कह रहे थे, लेकिन लगातार ये बातें सामने आ रही थी। चूंकि सजा हुई है, 3 साल की सजा हुई है, तो निश्चित तौर पर विधायक की जाने वाली है और अब पुष्टि भी हो गई। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में सियासी का सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र भारती की सदस्यता रिक्त हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, इसको लेकर हम लगातार ही बात कर रहे थे कि जो जानकारी मिल रही थी, देर रात ही सचिवालय ने सूचना जारी कर दी और जो पत्र हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, राजपत्र में भी, असाधारण राजपत्र में भी प्रकाशित है और राज्यसभा विधानसभा की तरफ से जो पत्र है वो भी भेजा गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग हो, राजेंद्र भारती हो या तमाम जो मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों को भेजा जाता है, वो सूचना भी अधिसूचना जारी कर दी है। तो एक बड़ा अपडेट यही है कि 2 साल से ज्यादा की सजा, यानी 3 साल की सजा का उल्लेख उसमें खासतौर से किया है कि लोक प्रतिनिधित्व महत्व 1958 के जो धारा 8 है उसके तहत यदि 3 साल की 2 साल से किसी की ज्यादा व्यक्ति की सजा होती है, 1 लाख का जुर्माना होता है, तो उसका निर्वाचन शून्य माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम इसे कह सकते हैं शुभांगी, क्योंकि हमने देखा
कि मुकेश मल्होत्रा के बाद अब राजेंद्र भारती करीब 25 साल पुराने मामले में लगातार केस चल रहा था, जो मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को भेजा और एमपी एमएलए कोर्ट ने एक दिन पहले ही सजा का ऐलान किया, जिसमें हालांकि 60 दिन की जमानत उन्हें मिली गई, 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जानकारी सचिवालय को मिली, सचिवालय ने आगे की कार्रवाई की। तो अब कह सकते हैं कि दतिया जो विधानसभा सीट है उस पर अब 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव को लेकर, सीट खाली होने को लेकर कई समीकरण है। हालांकि कांग्रेस के अपने आरोप हैं कि जिस तरीके से टाइमिंग, यदि आप बात करें चाहे निर्मला सप्रे का मामला हो, मुकेश मल्होत्रा का, तो कांग्रेस यही कह रही कि बीजेपी इस प्रकार से दबाव की राजनीति करती है। लेकिन अभी भी हम हारे नहीं है, राज्यसभा में हमारा ही व्यक्ति पहुंचकर जाएगा, चाहे राज्यसभा हो, लेकिन वो तो एक अलग मसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उपचुनाव की बारी आ चुकी है। ये पहला मौका होगा जब किसी व्यक्ति को सजा के बाद अब सीट खाली हो रही है, क्योंकि मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य नहीं हुई है, वो अभी विधायक हैं, भले ही उनको मानदेय न मिला, लेकिन राजेंद्र भारती के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने का समय है। तो हाईकोर्ट में यदि अपील करते हैं तो क्या वहां से स्टे मिलता है, नहीं मिलता, ये आगे की बात है। लेकिन बड़ी बात अभी तक फिलहाल यही है। हालांकि अब देखना होगा इस मामले में कांग्रेस क्या रुख करेगी। माना जा रहा है दोपहर 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को लेकर कुछ तथ्य जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन अब राजेंद्र भारती चूंकि जमानत पर है, उनकी तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं इस मामले में। लेकिन बड़ी बात यही है, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो गई, दतिया सीट खाली हो गई, आधिकारिक पुष्टि हो गई, क्या रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, ये प्रक्रिया उस समय भी अपनाई गई थी जब मुकेश मल्होत्रा विजयपुर सीट से उनके विरुद्ध जब फैसला आया था, तो उनके निर्वाचन को भी शून्य करते हुए उस सीट की रिक्तता की सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी गई थी। ये एक प्रक्रिया है। अगर विधानसभा सचिवालय से पूछा जाए तो उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है कि हमारे पास जैसे ही ये सूचना आई कि उनको 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है, तो हमने ये प्रक्रिया करके, कांग्रेस की आपत्ति इसमें यह है कि इस प्रक्रिया में बहुत जल्दी की गई है। लेकिन कांग्रेस की जो भी आपत्ति है वो मानवीय अधिक प्रतीत होती है कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए था। जब कोर्ट ने 60 दिन का समय दिया है अपील के लिए, तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय को भी कम से कम कुछ दिनों की रियायत बरती जानी थी, या जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर कोई निर्णय नहीं लेना था। लेकिन ये सोच और ये अपील कानूनी दृष्टि से क्या कहती है, ये कांग्रेस को साबित करना होगा कि क्या ऐसा कोई नियम है, जनप्रतिनिधि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, क्या उसमें ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर किसी विधानसभा सदस्य के विरुद्ध 2 साल से अधिक की सजा का प्रोविजन आता है और वो अपील में जाना चाहता है, तो अपील की अवधि के दौरान उसकी सदस्यता को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर कांग्रेस को प्रूव करना होगा अगर वो चाहती है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये सोचती है कि मानवीय आधार पर, तो ये राजनीति है, सियासत है, यहाँ निर्णय त्वरित होते हैं। यहाँ कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल माइलेज है, उस पॉलिटिकल माइलेज से कोई भी पार्टी हो वो उससे वंचित नहीं रहना चाहती है। तो अब निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति सरगर्म है शुभांगी, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है एकदम नजदीक आया हुआ राज्यसभा का चुनाव, और जहां मुकेश मल्होत्रा और अब राजेंद्र भारती के बाद कांग्रेस की स्थिति चुनौतीपूर्ण इसलिए बन रही है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 4 के आसपास ही मत अधिक रहते हैं। तो ये स्थिति क्या मध्य प्रदेश में फिर एक बार किसी बड़े राजनीतिक तूफान का कारण बनेगी, ये तो 11 अप्रैल 9, 10, 11 अप्रैल के बाद जो राज्यसभा का चुनाव संपन्न होगा उसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन हाँ, ये समय फिर मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार बीजेपी और कांग्रेस की सरगर्म हो गई। बिल्कुल सही बात कही शरद जी आपने। और दतिया सीट वैसे भी कही जाती है कि नरोत्तम मिश्रा को हराया था यहाँ राजेंद्र भारती ने, और लगातार ये माना जा रहा था कि अब चूंकि उन पर अचानक ही इस तरह से एक केस आता है सामने और फिर सजा की बात आती है, तो ये 2 साल वाला प्रावधान इससे पहले भी चर्चाओं में आया था कि क्या विधायकी जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अब कांग्रेस के पास आगे क्या विकल्प है, कांग्रेस को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए शरद जी। सूरज,
कांग्रेस के पास अब आगे क्या उपाय है, क्या कांग्रेस कर सकती है? क्योंकि जिस तरह की बातचीत, जिस तरह की बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है, बीजेपी निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल माइलेज लेगी इस पूरी सिचुएशन का। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जैसा आपने भी जिक्र किया, मुकेश मल्होत्रा के केस में भी ऐसा हुआ, जीतू पटवारी भी आरोप लगा रहे थे, ऐसी बात भी सामने आई थी राजेंद्र भारती पर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पार्टी राजेंद्र भारती के लिए कुछ सोचती है, क्या कोई वैकल्प यहां पर निकाला जाता है, या फिर यह माना जाए कि अब इस मामले में बीजेपी अब फ्रंट लाइन पर आएगी और बयानबाजी का दौर और तेज हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस की अपनी तैयारी, जिस तरीके से कल हमने दिल्ली में वरिष्ठ वकीलों से बात की थी, उनका कहना था कि हम इस मामले में अपीयर कर रहे हैं। चलिए सूरज, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए, उनका रुख करूंगी। पीसी शर्मा जी, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि एक बड़ी खबर है, और राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें, दतिया सीट पर आपके ही विधायक राजेंद्र भारती, जिन्हें अब चूंकि सजा हो गई है और अब उनकी सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन अब सवाल यही है कि आगे आपका क्या रुख रहेगा, आपकी पार्टी का, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? क्या कोई विकल्प ढूंढा जाएगा राजेंद्र भारती जी के हित में, अगर कुछ करना चाहें आप? नहीं, विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। कल हमने रात को, मैं वहां पहुंचा था विधानसभा में, जो पहले तो षड्यंत्र पूर्वक इनको कोर्ट में इनको सब चीजें पेश की गई और वहां पे इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन रात को, आधी रात को विधानसभा खुलती है। जब विधानसभा चलती है विधायकों के सवालों के जवाब के लिए, तब नहीं खुलती। और काली रात को उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। मैं पहुंचा, इस चीज का हमने क्वेश्चन किया कि ये कानून खिलाफ है। उसके बाद जीतू पटवारी जी को बुलाया, वहाँ वो हुआ और ये एक्सपोज हो गया कि सब रात के अंधेरे में सब करना चाहते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। अभी कोर्ट ने उनको दिया हुआ टाइम, इस टाइम के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और रिलीफ मिलेगी और विधायक वो बने रहेंगे। इसलिए कोई दूसरी स्ट्रेटजी की कोई जरूरत नहीं है आज की तारीख। चलिए, बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। और कांग्रेस की ओर से पक्ष आया है कि अभी वक्त है और अभी कोर्ट से वक्त मिलेगा, राजेंद्र भारती विधायक बने रहेंगे, ये बात भी वो कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सूरज, ये मामला अब काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। वजह यह है कि 3 साल की सजा सुनाई गई है, जुर्माना लगा है, जेल से बेल तो मिल गई है, लेकिन राजेंद्र भारती की विधायकी पद को लेकर जिस तरह से लगातार जो प्रावधान है, उन्हें बार बार बीजेपी भी दोहरा रही थी कि 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो विधायक की जाएगी। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से वक्त मिला है और अभी विधायक बने रहेंगे राजेंद्र भारती। देखिए, जिस तरीके का कोर्ट का फैसला है उसमें कोई कंडीशनल सजा नहीं सुनाएगी, बल्कि उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा। और जो जमानत मिली है वो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मिली है, क्योंकि मुकेश मल्होत्रा का केस अलग था। मुकेश मल्होत्रा के केस में हमने देखा था एक कंडीशनल उन्हें जो समय दिया गया था कि 15 दिन तक इस सजा पर रोक लगेगी, यानी कि जो उनका निर्वाचन शून्य किया गया था वो 15 दिन तक वो उस पर स्टे रहेगा। 15 दिन के बाद यदि किसी अपील में नहीं जाते, कोई स्टे नहीं मिलता है, तो वो निर्वाचन उनका शून्य हो जाएगा। और 15 दिन के अंदर मुकेश मल्होत्रा ने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गए, और शायद यही कारण है कि स्टे जब मिला तो कंडीशनल स्टे मिला। हालांकि वो विधायक हैं लेकिन मानदेय नहीं मिला। लेकिन ये केस थोड़ा अलग समझ में आ रहा है शुभांगी, क्योंकि इसमें राजेंद्र भारती को जमानत मिली है, जिसमें 60 दिन का समय उन्हें दिया गया है कि 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं या जहां भी उनको जाना है, नहीं तो 60 दिन के बाद फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, यानी कि सजा उनकी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो उनका जो विधायक पद है वो बना रहेगा या वो सीट रिक्त नहीं होगी। शायद यही कारण है कि तकनीकी पहलुओं की बात करें तो हमने भी कई जो लॉ अधिकारी हैं उनसे बात हुई, तो उनमें स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि इस मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाए, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग है। इसमें किसी भी कंडीशन का जिक्र नहीं किया गया है कि 2 महीने तक ये फैसला लागू नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो शायद विधानसभा सचिवालय भी इस प्रकार का पत्र जारी नहीं करता, क्योंकि यदि कोर्ट ये कहता है कि 60 दिन के अंदर तक आप अपील करें और 60 दिन का समय है, 60 दिन तक जो आपकी सजा है उस पर रोक लगी, ऐसा कोई कंडीशन अभी तक इस केस में नहीं दिखाई दे रही। शायद यही कारण है कि विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट के फैसले के बाद आगे का रुख अपनाया है। जो एक प्रक्रिया होती है विधानसभा सचिवालय की कि अब जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि पद रिक्त हो गया, इसके बाद चूंकि आपराधिक साजिश के साथ साथ धोखाधड़ी का केस है, आईपीसी की धाराएं इसमें लगाई गई हैं इस पूरे केस को लेकर सूरज। ऐसे में यह भी माना जा रहा है, चूंकि लंबा चला है ये पूरा केस, ग्वालियर से शिफ्ट हुआ था दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट, तो अब देखना होगा कि क्या कोई विकल्प है,
कांग्रेस इन 60 दिनों में क्या रुख अपनाती है, क्योंकि पीसी शर्मा तो कह रहे हैं कि वो विधायक बने रहेंगे, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि कोर्ट ने कोई कंडीशनल फैसला नहीं सुनाया है। देखना होगा कि इस मामले में आगे किस तरह से फैसला लिया जाता है। सूरज, एक और बात यहां पर आप समझाइएगा, इधर विधानसभा सचिवालय ने तो अधिसूचना जारी कर दी है और हम बात कर रहे हैं विकल्प की, लेकिन राजेंद्र भारती की ओर से क्या कोई रिएक्शन अब तक इस पूरे मामले पर, क्योंकि बेल उन्हें मिल गई है, लेकिन उनका क्या रुख है यह भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अभी जो जिस तरीके से बात हो रही है कि उनका यही कहना है कि वो दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक अपील को लेकर क्या ड्राफ्ट तैयार हुआ है इस पर कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन तैयारी यही थी कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे है, तो अब वो किस तरीके से अपीयर करते हैं, याचिका लगाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो सजा का प्रावधान किया सुभागी, उसमें सबसे बड़ी बात है कि कूट रचित दस्तावेज तैयार कर यानी कि कॉन्स्पिरेंसी बनाकर, षड्यंत्र बनाकर जिस तरीके से दस्तावेज तैयार किए हैं, तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। धोखाधड़ी एक नॉर्मल चीज होती है, लेकिन क्रिमिनल जो ऑफेंस होता है वो कूट रचित दस्तावेज की, यानी कि आपने 3 साल की एफडी थी उसको 13 साल कर दी, 15 साल कर दी, तो दस्तावेजों में हेर फेर कर एक पूरा षड्यंत्र किया है। शायद यही कारण क्रिमिनल ऑफेंस के तहत 3 साल की सजा हुई है। दस्तावेजों में जालसाजी के भी आरोप लगे हैं सूरज, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि इस तरह से अनकंडीशनल फैसला इस पूरे मामले में सुनाया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम बातचीत के लिए।